हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के इस लेक्चर में दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके टोटल हम प्रॉपर्टी बेस्ड फुल्ली बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी जो होगी उसके प्रूफ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो हमें किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, स्टार्टिंग ही स्क्वायर मैट्रिक्स से होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी orthogonal matrix if A transpose into A is equal to A into A transpose equal to I। अब I के बारे में क्या करना है, I व्हाट इज द I, मतलब ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स इनटू उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, यूनिट मैट्रिक्स मिले। ठीक है, I वेयर I है आपका यूनिट मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल्स होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसके बारे में आपको डिस्कशन। तो अगर इस कंडीशन को कोई भी मैट्रिक्स फॉलो करता है तो उसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉपर्टी की कंडीशंस को फॉलो अप करना, कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका मैट्रिक्स का इटसेल्फ का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मिल जाए तो हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो हम कहेंगे कि ऑर्थोगोनल है। पर ए इस क्या है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, परिवर्ताव्यू जिसको कहते हो आप। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं हम कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ठीक है, सपोज मैट्रिक्स ए हमने एक लिया एग्जांपल के थ्रू और हम इसको चेक करते हैं, उसके बाद फिर इसके हम प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 1/3 और ब्रैकेट में इज हियर आपका 1 2 2 एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट 2 1 -2 एंड 2 -2 1, दैट इज अ मैट्रिक्स। अब इसको हमें एग्जामिन करना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसके ट्रांसपोज की जरूरत होगी, तो हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। रो बाय कॉलम्स चेंज होगा, 1/3 आउटसाइड रहेगा, बट ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 1 2 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज होगा स्टूडेंट, 2 1 -2 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम्स में चेंज हो जाएगा, 2 -2 एंड 1। अब इनका आपस में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं, तो A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू 1, तो ट्रांसपोज आप हियर है, तो 1/3 जो है आपका 1 2 2 ले लिया, 2 1 -2 और फिर यहाँ पे 2 -2 एंड 1। ठीक, एंड नेक्स्ट इज हियर, ये 1/3 तो है ही सेकेंड वाला, और फिर यहाँ पे 1 2 2 एंड 2 1 -2 एंड फिर 2 -2 1, 2 -2 1। ओके, ये मिल गया हमें। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, बेसिक फंडामेंटल यही है आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1/3 हो गया तो ये 1/9 हो गया। अब जो बेसिक रहेगा तो ये देखिए कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम्स करते हैं स्टूडेंट, दैट इज रो बाय कॉलम्स। तो मतलब हम इस तरह से आता है R1 C1 R1 C2 एंड R1 C3, फिर नेक्स्ट आएगा R2 C1, ठीक, फिर R2 C2, नेक्स्ट जो बेसिक फंडामेंटल बनेंगे इसी तरह से R2, फिर यहाँ पे R2 आ गया, C3 आ गया, फिर R3 C1 आएगा, फिर उसके बाद R3 C2 आ जाएगा, फिर R3 C3 आ जाएगा। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट करेंगे 1 by 1। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में मल्टीपल होगा। स्टूडेंट बहुत ध्यान से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए सिंपली। तो देखिए 1 into 1 मतलब 1 हो गया, प्लस
2 इंटू टू, इस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 2, तो 2 2 जा 4, और फिर प्लस 2 इंटू टू, यहाँ पे प्लस 4 आ गया। अब इस फर्स्ट रो का ये R1C2 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीपल, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीपल, तो 1 इंटू टू मतलब यहाँ पे 2, 2 इंटू 1 तो यहाँ पे आ गया 2, और फिर यहाँ 2 है, -2 है तो -4 हो गया। इस फर्स्ट का यहाँ पे कर देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इस 2 का इस वाले में 2 में कर दीजिए R1C3, तो अब -4 आ गया और +2 आ जाएगा। अब सेकेंड रो R2C1, R2C1 का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 आ गया, नेक्स्ट 1 इंटू 2 +2, फिर -4। अब मिडिल में करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 + 2 + 4, 2 2 जा 4 प्लस, और फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 तो +1 एंड +4 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल -2 + 2, अभी R2C2 हो गया। अब R2C3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम्स, 2 2 जा 4, 1 इंटू 2 -2, एंड फिर यहाँ पर जो आपका बना 2 2 जा 4 हो गया, और 1 इंटू 2 -2 हो गया, यहाँ -2 इंटू 1 हो जाएगा तो -2 मिल गया। ओके, अब यहाँ पर आइए R3C1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 1, और -2 इंटू 2 4, -4 एंड 1 इंटू 2 +2। नेक्स्ट इज ईयर 2, अब इसकी बारी है R3C2 की, तो R3C2 मतलब 2 2 जा 4 -2, फिर इसका फिर यहाँ पे कर देंगे तो -2, नेक्स्ट इज ईयर 2 2 जा 4 +4 +1, इस तरह से बनेगा ये मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए क्या बन रहा है 1/9, इन साइड हम करेंगे तो ये 9 हो गया, इधर 0 हियर 0, थर्ड वाला भी 0 हो गया, यहाँ पर फिर ये 0, यहाँ पर 9, हियर 0 हियर 0 हियर 0 हियर 9, और यहाँ पे 9 से मल्टीपल इनसाइड कर दीजिए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, मिल गया ये आपका। तो A डैश इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटीज मिल गया, A डैश इंटू A डैश इंटू A इज इक्वल टू I, तो क्या होगा A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे जो भी मैट्रिक्स होंगे उनकी कंडीशंस को। तो आइए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं जो रूल्स में है, उसके बाद फिर हम कुछ और प्रॉब्लम्स को करेंगे। व्हाट इज हियर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, फर्स्ट अब कह रहे हैं कि अगर इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन देखिए कह रहा है A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन, फर्स्ट इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी। A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, जो इसका डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है ±1, ठीक है। A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ±1, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो आइए इसके प्रूफ भी बात कर ले, हम प्रूफ भी करते चलेंगे जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो प्रूफ एक्चुअल में पूछा नहीं जाता, बट बेसिक चीजों को याद रखिए आप। करेंगे A इज ऑर्थोगोनल, A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो देन ये आपका क्या होता है A डैश या A इंटू A डैश, या सॉरी ये जो बेसिक हमारे पास रहेगा इसका ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A या A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, ये तो होता है आपका ऑर्थोगोनल अगर है तो ये होगा। अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाल लें, दूसरी चीज याद रखिएगा डिटरमिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का और A मैट्रिक्स दोनों के आपस में डिटरमिनेंट इक्वल्स होते हैं। तब आइए यहाँ पे A डैश इंटू A इज इक्वल टू I है। अब हम इनका डिटरमिनेंट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो डिटरमिनेंट देखिए
आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, सॉरी आई, राइट हैंड साइड में आई है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हियर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। ओके, और यहां से इस वाले कंसेप्ट को यूज कर लेंगे हम, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों आपस में इक्वल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू दिस इज इक्वल टू 1, अप्लाई द डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, बट डिटरमिनेंट आपका डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये ध्यान रखिएगा। मीन्स कहने का ये हुआ कि मैं इफ डिटरमिनेंट ए इज प्लस माइनस 1, so it is not necessary कि मैट्रिक्स is ऑर्थोगोनल, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन करके आप रख सकते हो। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल है और डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका डिटरमिनेंट जो होगा उसका मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा, ये नोट करके रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट कि जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है कह रहा है कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then A inverse and A transpose is also ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, या प्रूव दैट कह सकते हो आप कि अगर A ऑर्थोगोनल है देन तब A इनवर्स एंड A डैश जो ट्रांसपोज है इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो आइए इसकी प्रूफ कर लें। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस प्रूव दैट, दिस इज बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, तो अब गिवन है आपको, जो गिवन क्या है, गिवन कि ए इज ऑर्थोगोनल। ध्यान रखिएगा, ए इज ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये आपके पास रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसका ए इनवर्स आर आप ये भी करते हो कि ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई ट्रांसपोज, कोई भी एक मल्टीपल्स हो जाए तो हम चलिए दूसरे किसी को भी एक को लेकर के करते हैं। अभी इसका इनवर्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, इनवर्स, तो ए ट्रांसपोज ए दैट इज इनवर्स इज इक्वल टू आई इनवर्स। ठीक है, और हम जानते हैं ए बी पावर ऑफ इनवर्स है, तो इसको हम लिखते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ए डैश इनवर्स इंटू ए इनवर्स और इज इक्वल टू आई का इनवर्स है, तो आई का इनवर्स तो आई ही मिलेगा हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप ये भी जानते हो, वर्कआउट है बहुत बेसिक सा इंपॉर्टेंट, कि ए डैश का है। अब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ए इनवर्स है और इसका फिर ट्रांसपोज और फिर यहाँ पे ए इनवर्स। ठीक है, इज इक्वल टू आई। अगर ए इनवर्स को हम बी मान लें, अगर मान लीजिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास बी है, तो बी ट्रांसपोज इंटू बी इज इक्वल टू आई हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा कि ए इनवर्स इज ऑर्थो, मतलब अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होता है। क्लियर, यहां से आपको क्लियर हो गया कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, आपका ऑर्थोगोनल होगा। ओके, अब ट्रांसपोज की बात करेंगे। अगर ट्रांसपोज भी उसका हमें ऑर्थोगोनल है, दूसरा हमें प्रूफ कर देना है, जो इसी का सेकंड पार्ट है कि ए डैश इज ऑर्थोगोनल।
ठीक है, तो गिवन है कि ए इज ऑर्थोगोनल, तो देन ए ट्रांसपोज जो आप हमारे पास हम जानते हैं, जो रिजल्ट हमारे पास है ए डैश इज इक्वल टू आई, तो ट्रांसपोज यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल यही हमारे पास रहता है कि ए बी का ट्रांसपोज जो हमारे पास यदि है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये फार्मूला है, बस इसी फार्मूले का कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा आपका। तो देखिए ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज हो गया, फिर ए ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा आपके पास और इंटू आई आ जाएगा, और खुद का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है तो वो ए आ जाएगा, ट्रांसपोज आप ए, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, या दैट इज इंपॉर्टेंट जो वर्क हमें यहाँ से मिलेगा, जो बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वर्कआउट है, तो मगर हमें इस डबल नहीं करना, हमें तो प्रूफ करना है ना, तो हमें प्रूफ करना है, तो सिंपली यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस ट्रांसपोज को हम बी मान लें, अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो बी और बी ट्रांसपोज हो जाएगा इक्वल टू आई। ठीक है, इस वाले में जो बी की इक्वल टू यहाँ पर बी क्या हमारे पास है, ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज मिल गया, ट्रांसपोज और इनटू इट्स दिस मैट्रिक्स। तो बेसिक फंडामेंटल यही है हमारा कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए इज अ ट्रांसपोज ऑफ दिस। ठीक है, तो मतलब हमारा मिल गया कि ए ट्रांसपोज इज ऑर्थो। ठीक है, तो ये सेकंड वाला भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया हमारे पास। तो बेसिक इंपॉर्टेंट यही रिजल्ट हमारे पास है। अगला थर्ड, तीसरा, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स जो होता है उसके ट्रांसपोज के इक्वल्स होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इनवर्स जो होगा उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये आपको प्रॉपर्टीज फॉलो अप करनी है, सिंपल। ठीक है, देखिए कैसे, ए इज ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब जैसे हम जानते हैं कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, इनवर्स से हम मल्टीपल कर देते हैं, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अब आप जानते हो कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो सिंपली यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज द आई इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सो दैट इज द प्रूव्ड। ये आपका पोर्शन मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से कंसेप्ट को समझना। यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स मिल गया तो खुद का खुद ही मल्टीपल कर दे कि आई इंटू बी है तो हमें बी ही मिलता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का सेंस क्या क्या हुआ, ये चीज आपको एक लाइन में स्टेटमेंट में अगर मैं समझाऊं तो वर्कआउट क्या होगा कि अगर ए इज ऑर्थोगोनल है, फर्स्ट अगर इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो फर्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज होगी, डिटर्मिनेंट जो होगा इसका +-1 होगा, दूसरा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, तीसरा ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल होगी, एंड चौथा हम कह दें तो जो आपका होगा ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो अप प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, तब की बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज फॉलो अप करेगा। अब इस पे और क्वेश्चंस को हम करेंगे आगे कि कैसे
प्रॉपर्टीज को फॉलो अप करके कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे क्वेश्चंस को, और कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसको भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और यदि कोई मैट्रिक्स गिवन हो और उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होगा जो आगे आने वाले क्वेश्चंस टॉपिक में हम करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमाइन दूसरा टाइप का आता है क्वेश्चंस, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए बी सी आर एनी होगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड टाइप का क्वेश्चंस होता है कि प्रूव दैट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, प्रूव दैट मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वर्कआउट कैसे करेंगे, तो ये आने वाले लेक्चर्स में हम इसको करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।